हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक धनी युवक के द्वारा पूछा गया सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और यह हर व्यक्ति का सवाल है कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है, जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूं। और उसे जवाब मिला, खुद को साधन से, संसार से, चीज़ों से मत भरो, खुद को खाली करो, जो है उसे बांट दो, क्योंकि तुम परमात्मा के हो, तुम परमात्मा के घर हो। ईश्वर के लिए जगह बनाओ। 20वां सामान्य सप्ताह, सोमवार 19 अगस्त 2024। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 15 से 24 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 19, पद संख्याएं 16 से 22 तक। आध्यात्म में गति या प्रगति या उन्नति करने का क्या लक्षण है? हम कैसे जानें कि एक व्यक्ति आध्यात्म में जाग चुका है, वह बोधवान या चेतना में बढ़ता जा रहा है? आध्यात्म में बढ़ने का और उसको नापने का पैमाना क्या है? आज का सुसमाचार इसी बात को हमारे सामने रखता है कि हम धनी युवक और ईसा के द्वारा उनके संवाद को और उस घटना को जिसको सुसमाचार हमारे पास रखती है, चिंतन करें कि आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ने से जीवन और हमारे व्यवहार में कुछ आंतरिक और गहरा परिवर्तन आता है, जो यह परिभाषित कर सकता है कि व्यक्ति का आंतरिक दिया जल चुका है। जब हमें मालूम हो कि व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर उठ रहा है, तो कुछ संकेत देखने को मिलेंगे जो उस व्यक्ति के आध्यात्मिक ऊंचाई को दिखाते हैं। सबसे पहली बात, आज के सुसमाचार में धनी युवक की मुक्ति की तीव्र इच्छा, जो हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंदर छिपी हुई है, उसको उजागर करता है। इसलिए धनी युवक का सवाल कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है, ये एक बीज स्वरूप है जो हमारी इच्छाओं के द्वारा, तृष्णाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा उठता रहता है लहरों की तरह। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा सवाल है, वो है अनंत जीवन का, ईश्वर का, परम आनंद का। और उसको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? धनी युवक कहता है कि मैंने जो नियम दिए गए हैं उसका पालन किया है, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली और मुझ में प्रबोधन नहीं आया, मेरा दिया नहीं जला। इसलिए मामूली जीवन जो हम साधारण करते हैं वह काफ़ी नहीं है। ईसा ने उसको कुछ गहरी बात बताई। ईसा की शिक्षा में क्रांति थी, ईसा की क्रांतिकारी शिक्षा, जिससे वह धनी युवक सुना कि तुम जो भी तुम्हारे पास है उसे बेच डालो, बेचो, खुद को खाली करो, धन को गरीबों में बांटो। ये आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है। इसका अर्थ है भोग विलास से बचो, भोग के जाल को, भोग के बंधन को सबसे पहले काटो। यही विजय की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात, लेना बंद करो, देना शुरू करो। जो व्यक्ति
आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है वह वास्तव में लेना बंद करता है और देना शुरू करता है। लेगा फिर जितनी ज़रूरत है उतनी, भोग से बचता है। आगे वह संसार, शरीर और मन के जाल को, मन, संसार और शरीर के जाल रूपी बंधन को काटना शुरू करता है और उसके अंदर देने का गुण बढ़ता है, देने का आनंद आता है, न केवल चीज़ों को लेकिन खुद को भी। और उससे आगे जब चीज़ों को बांटना शुरू करता है, खुद को बांटना शुरू करता है, तब आत्मा केंद्रित जीवन जीना शुरू करता है। जो बाहरी दौड़ है उससे बचता है और उसकी दौड़ ईश्वर की ओर होती है। इसलिए यह बात समझ में आती है कि हम खुद को चीज़ों से, संसार से, संसाधनों से भरकर अनंत जीवन नहीं पा सकते, लेकिन खुद को ईश्वर के लिए खाली करना है, जगह बनाना है, क्योंकि हम ईश्वर के मंदिर हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप ईश्वर के घर हैं, आप ईश्वर के मंदिर हैं। हम सभी घूमते फिरते टबरनकल हैं। ईश्वर हम में निवास करना चाहता है, इसलिए हमारा बड़ा घर, बड़ा मकान, दुकान ये साधन है। संसाधनों से हमें ईश्वर नहीं मिलता। संसाधनों को उपयोग कर हम ईश्वर को पहला स्थान दें। प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के दिव्य वचनों को पढ़ करके, मौन होकर हम स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ें, संस्कार के द्वारा ईश्वर से जुड़ें और हमें अनंत आनंद और जीवन का अनुभव प्राप्त होगा। आप इसके लिए सतत प्रयत्न करें।